और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, रामनिवास रावत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इस्तीफा स्वीकार किया है। विजयपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। विजयपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। रामनिवास रावत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इस्तीफा स्वीकार किया है और उसके बाद अब श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है और यहां पर भी अब उपचुनाव कराए जाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। श्योपुर की विजयपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि रामनिवास रावत ने जो इस्तीफा दिया था उसको विधानसभा सचिवालय की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है और साथ ही साथ विजयपुर विधानसभा सीट को खाली भी घोषित कर दिया गया है। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, अब रास्ता साफ हो गया है, विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। बिल्कुल, और बुधनी के साथ ही उपचुनाव होने की पूरी संभावना है। कल रामनिवास रावत के इस्तीफे की खबर आई थी। रामनिवास रावत ने कहा कि 5 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दिया था अपनी विधायकी से और अब विधानसभा सचिवालय ने उनका जो रेजिग्नेशन है विधायकी का वो एक्सेप्ट कर दिया है और आगे अब विधानसभा सचिवालय क्या करेगा वो इस वक्त जी मीडिया पर विधानसभा प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। सर, रामनिवास रावत बड़े नेता कल मंत्री बनाए गए, विधायकी से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा सीट विजयपुर को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जैसा आपने कहा कि माननीय रामनिवास रावत जी क्योंकि कल उन्होंने मंत्रिपरिषद की शपथ ली है और निश्चित तौर पर चूंकि दूसरी पार्टी का शासन है यहाँ और जिस दल से वो निर्वाचित हुए थे उससे ये भिन्न है, तो उन्होंने कल विधानसभा वो आए थे और उन्होंने कहा कि हमने माननीय अध्यक्ष जी को इस्तीफा अपना यहाँ ज्वाइन करने के पहले हम दे के आए थे। कल माननीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा सचिवालय उसको भेजा और हमने कल उसको जो उन्होंने स्वीकार किया है उसकी सूचना जारी कर दी है। अब आगे की कार्रवाई ये होगी कि आज हम जो गजट नोटिफिकेशन होता है वो गवर्नमेंट से आ जाएगा, उसकी प्रति लगा करके चुनाव आयोग को हम सूचित करेंगे कि ये विजयपुर सीट जो है विधानसभा से वो रिक्त हो गई है। तो आगे की कार्रवाई फिर चुनाव आयोग करेगा। जैसा आपने कहा उपचुनाव होगा या आगे की जो प्रक्रिया होगी उसका निर्धारण फिर चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। 6 माह के भीतर इलेक्शन कराने होते हैं? हाँ, निश्चित तौर पर ये समय सीमा है कि 6 माह के अंदर यदि कोई स्थान विधानसभा में रिक्त होता है तो चुनाव आयोग को 6 माह के अंतर्गत उसमें निर्वाचन कराना होता है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में वो कार्रवाई करेंगे। एक जैसा आपने कहा कि बुधनी पहले से ही रिक्त है और ये दूसरा स्थान रिक्त हुआ है, तो हो सकता है कि दोनों का संयुक्त रूप से उपनिर्वाचन हो जाए। इस वक्त आपको लाइव मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ के आसपास जनता सुन रही है। रामनिवास रावत ने अपनी विधायकी छोड़ दी है, यानी रामनिवास रावत अब विधायक नहीं रहे हैं, उपचुनाव के समर में उतरना होगा। निश्चित तौर पर ये देखिए, संविधान में व्यवस्था है, यदि कोई सदस्य या कोई व्यक्ति अगर विधानसभा का सदस्य नहीं भी है और मंत्रिपरिषद में वो शामिल होता है तो 6 माह के अंतर्गत उसको चुन करके आना होता है, विधानसभा की सदस्यता लेनी होती है। तो माननीय रामनिवास रावत जी ने जैसा कि आपने कहा त्यागपत्र दिया और हमने उसको स्वीकार भी किया है, तो अगले 6 माह के अंतर्गत चुनाव की घोषणा करेगा और उनको निर्वाचित होकर आना पड़ेगा और निर्वाचन के बाद ही वो फिर आगे 6 माह के बाद मंत्रिपरिषद में कंटिन्यू रह सकेंगे। ठीक। तो इसके अलावा बीना से एक विधायक हैं, क्या उनके भी इस्तीफे की कोई खबर है? सचिवालय को पहुंची है? अभी उनकी कोई सूचना अभी नहीं आई है। वो एक बार जो अभी विगत हमारा जो सत्र समाप्त हुआ है उसमें एक दिन आई थी वो, लेकिन अभी उन्होंने कोई माननीय अध्यक्ष से उन्होंने भेंट भी की थी, लेकिन अभी उनका त्यागपत्र विधानसभा सचिवालय को प्राप्त नहीं हुआ। एक इम्पोर्टेंट सवाल कर रहा हूँ, ये दोनों ही जो विधायक हैं चाहे तो बीना से हो या फिर रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी से रहे, क्या विपक्ष की तरफ से कोई आवेदन या इनकी जो विधायकी समाप्त करने को लेकर आपको कोई पत्र प्राप्त हुआ था? प्राप्त जो है माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अध्यक्ष जी को जिस दिन विधानसभा का जो पिछला शुक्रवार का दिन था, आखिरी दिन था, उस समय उन्होंने अंत में जैसे विधानसभा की कार्रवाई समाप्त हुई थी माननीय अध्यक्ष को आवेदन दिए थे, तो अध्यक्ष ने उसको विचाराधीन रखा है। दोनों के संबंध में आवेदन आए हुए हैं और जैसे अध्यक्ष जी यहाँ आएंगे उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब एक तो क्लियर हो ही गया, बीना के बचा है, तो बीना के उनके विपक्ष के जो आवेदन। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए प्रमोद।